शहबाज शरीफ जैसे ही एक डायरी उठाकर वजीर आजम हाउस से निकले तो पूछा कि कोई करप्शन केस बाकी या कोई चीज़ सस्ती तो नहीं रह गई। जवाब दिया गया कि नहीं बादशाह हजूर, अल्लाह के फजल से आपने कभी भी चीज़ को सस्ता और गरीब आवाम की पहुंच में नहीं रहने दिया, और ना ही आपकी पिछली 7 नस्लों पर अब कोई करप्शन केस बाकी बचा है। जिसके बाद शहबाज शरीफ इस कामयाबी पर खुशी से अमान डालने वाले आंसू और नम आंखों के साथ वजीर आजम हाउस से निकल गए। उनकी इस कामयाब तरीन हुकूमत को खराज तहसीन पेश करते हुए उनकी पार्टी के सीनियर रहनुमा साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि पाकिस्तान की आवाम को बदतरीन असम्बली से निजात पर खुशी मिलेगी और आज खुशी का दिन है। ना सिर्फ ये बल्कि उन्होंने मजीद ये भी कहा कि बदतरीन असम्बली का हिस्सा बनने पर मैं अपने मुल्क की आवाम से माफ़ी मांगता हूँ, ताहम अब आवाम को इस बदतरीन ऐवान से निजात मिली है। मुझे इस ऐवान का हिस्सा रहने पर शर्मिंदगी है और इस बदतरीन असम्बली में हम सब का किरदार है। मौजूदा असम्बली तारीख की बदतरीन असम्बली थी। तारीख फैसला करेगी कि हमने क्या क्या किया, और आवाम ने कुछ नहीं पाया, सिर्फ खोया ही खोया है। जबकि मुल्क भर में जहाँ इलेक्शन का इंतज़ार हो रहा है, वहाँ पर इलेक्शन कैंपेन के हवाले से सारी पार्टियाँ सरगर्म का नज़र आ रही हैं। इलेक्शन की तारीख तो फ़िलहाल किसी को मालूम नहीं, लेकिन यूँ लगता है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने कम अज़ कम सोशल मीडिया पर अपनी इलेक्शन मुहिम का आगाज़ एक मग के ज़रिए कर दिया। हुआ कुछ यूँ कि मरियम नवाज़ ने एक वीडियो ट्विटर पर शेयर की जिसमें वो एक मग थामे हुए कह रही है कि इस मग पर कई तबसरे हुए, टीवी प्रोग्राम्स भी हुए, और अब मैं जो मग इस्तेमाल कर रही हूँ इसमें काफ़ी और भी अच्छा टेस्ट करती है। इस पर लिखा है मियाँ दे नारे वजन के। यहाँ पर मियाँ साहब की एक तस्वीर भी है, इसमें काफ़ी गर्म भी रहती है, बहुत अच्छा टेस्ट करती है। इसके बाद उन्होंने कमरे में मौजूद PMLN नून के सरबराहान से कहा कि आप भी अब यही मग इस्तेमाल करें और मैं आपसे वादा करती हूँ कि काफ़ी का जायका और भी उम्दा होगा। ये वीडियो शेयर होने के बाद सोशल मीडिया पर तबसुम का आगाज़ हुआ, जहाँ पर कुछ लोगों ने इस मग को सराहा और कुछ ने तनकीद भी की। पाकिस्तान के मायना साफ़ी एंकर मोहम्मद उसामा गाजी ने अपनी पोस्ट में कहा कि ऐसी वीडियोज़ बनाने के मशवरे कौन देता है, ब्रांडेड काफ़ी मग लाइन में खड़े रहना, जी जी हम भी यही इस्तेमाल करेंगे। शहबाज शरीफ की PDM हुकूमत आवाम के ये खुदा की जानब से कितना बड़ा तोहफा साबित हुई, इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगाइए कि PDM हुकूमत ख़त्म हो गई और हुकूमत में शामिल मेंबरान वज़रा अवामी हलकों के अंदर जाकर वोट मांगने की कोशिश कर रहे हैं। PDM में शामिल जमातें इस हकीकत से इनकार कैसे कर सकती हैं कि इनके दौर हुकूमत में मुल्क तबाही के प्लेटफार्म पर आकर खड़ा हो गया। हालांकि PDM ने आते ही महंगाई मुकाओ मुल्क बचाओ का नारा लगाया। आज महंगाई तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है। मुल्क के अंदर बिलखसूस खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन की सारी हदें पार हो चुकी है, जिसका एतराफ़ PDM में शामिल जमात अवामी नेशनल पार्टी कई मरतबा कर चुकी है। बदअमनी हमलों, लाकानूनियत, भत्ताखोरी, इजाफा PDM की बेहतरीन हिकमत अमली और मेहनत की बदौलत हुआ। आवाम की सहूलत के लिए इंतहाई नाकिस हिकमत अमली, नाकिस कानून साजी की गई। आवाम के रिलीफ देने के लिए किसी किस्म के संजीदा इकदाम नहीं उठाए गए। इस हुकूमत की तरफ से $151 से 100 पर लाने का वादा किया गया था, मगर $8 300 रुपये के करीब है। और दिलचस्प बात यह है कि सारी PDM इस नाकामी पर खामोश है। ये वो मुख्तसर कारकर्दगी है जिसको छोड़कर PDM की ये तजर्बाकार लोग जा रहे हैं, मगर आइंदा इलेक्शन के दौरान मुल्क के अंदर मौजूदा संजीदा सियासी कारकुनान और आवाम के इस कारकर्दगी को नज़रअंदाज नहीं कर सकते और ना ही इस कारकर्दगी को फरामोश करेंगे, बल्कि आइंदा इलेक्शन में ये लोग एक ऐसी ही पार्टी को वोट देंगे जिस पर पाबंदी लगाने के लिए सबसे ज़्यादा कोशिश की गई। PDM के ताज हुकूमत ने अपने 15 माह के इक़्तिदार में 66 एक्ट ऑफ पार्लियामेंट मंजूर कराए, जिनके तहत इलेक्शन कमीशन, नैब, सुप्रीम कोर्ट और मैशियत के अलावा सरकारी मुलाजमीन के लिए कानून साजी की गई। PDM हुकूमत ने 15 माह के दौरान इतनी बरक रफ्तारी से बिल मंजूर कराए कि इस हुकूमत को बिल्लों वाली सरकार कहा जाने तो गलत ना होगा। आखिरी दिनों में हुकूमत की बरक रफ्तारी काबिल दीद थी और इसी तेज़ रफ्तारी पर खुद हुक्मरान इत्तेहाद के अरकान परेशान थे। मुल्क की तारीख में तेज़ तरीन कानून साजी का रिकॉर्ड कायम किया गया। हुकूमत ने 4 दिन में 54 बिल मंजूर कराए। 15 माह में हुकूमत ने 3 मरतबा नेब कवानीन जबकि 2 दफ़ा इंतखाबी कवानीन में तरमीम की, जिसका फ़ायदा न सिर्फ PDM जमातों की क़यादत को हुआ बल्कि बहुत से के मुकदमात ख़त्म हो गए। मई 2022 में हुकूमत ने पहली मरतबा नेब कवानीन को छेड़ा। पहली तरमीम के ज़रिए नेब को पाबंद बनाया कि वो गिरफ्तारियों को 24 घंटे में नेब के कोर्ट में पेश करे। 6 माह में इंक्वायरी मुकम्मल करेगा, जबकि रिमांड की मुद्दत 90 दिन से कम करके
14 دن کر دی۔ ترمیم کے ذریعے ٹیکس معاملات نیب دائرہ اختیار سے نکال دے۔ کسی بھی ترقیاتی منصوبے یا اسکیم میں باقاعدگی اور ریگولیٹری ادارے کے فیصلے نیب کے دائرہ اختیار سے باہر کر دیے، جبکہ ایک ہی شخص کی چیئرمین نیب کے لیے دوبارہ تقرری پر پابندی عائد کر دی گئی۔ اگست 2022 میں حکومت نے نیب قوانین میں دوسری ترمیم کے تحت احتساب عدالت کے ججز کی تقرری سے متعلق صدر کا اختیار بھی واپس لے لیا۔ 50 کروڑ روپے سے کم کا کیس نیب کے اختیار میں نہیں آئے گا۔ مئی 2023 میں نیب ایکٹ کی تیسری مرتبہ ترمیم کے ذریعے نیب عدالت سے مقدمے کی واپسی پر متعلقہ محکمہ یا اتھارٹی اپنے قوانین سے مقدمہ چلا سکے گی۔ احتسابی ترمیم ایکٹ 2022 اور 2023 سے پہلے جن مقدمات کا فیصلہ ہو چکا وہ نافذ العمل رہیں گے۔ نیب ایکٹ میں چوتھی مرتبہ ترمیم کے ذریعے 14 روز کے ریمانڈ کی مدت بڑھاتے ہوئے اسے 30 دن۔ مئی 2022 میں الیکشن ایکٹ میں ترمیم کی جس کے تحت انتخابات میں EVM مشین کے لازمی استعمال کی شرط ختم، جبکہ اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ دینے کا حق ختم کر دیا گیا۔ سپریم کورٹ کے پنجاب میں عام انتخابات انعقاد کے حوالے سے الیکشن کمیشن کی جانب سے انتخابی شیڈول کو غیر قانونی قرار دیا گیا۔ حکومت نے الیکشن ایکٹ میں ترمیم کرتے ہوئے الیکشن کمیشن کو اختیار دیا کہ نیا شیڈول اور عام انتخابات کی تاریخ کا اعلان کرے گا۔ الیکشن کمیشن پروگرام میں ترمیم بھی کر سکے گا۔ بل کے تحت نااہلی کی سزا کا تعین کرتے ہوئے قرار دیا گیا کہ آئین میں جس جرم کی سزا کی مدت کا تعین نہیں وہاں نااہلی 5 سال سے زیادہ نہیں ہوگی۔ متعلقہ شخص پارلیمنٹ یا صوبائی اسمبلی کا رکن بننے کا اہل ہوگا۔ گزشتہ ایک سال میں الیکشن کمیشن اور نیب سے متعلق جتنی بھی قانون سازی کی گئی، صدر مملکت نے ان بل پر دستخط کرنے سے گریز کیا۔ تاہم آئین کے مطابق بل 10 دن کے اندر از خود ہی ایکٹ بن جاتا ہے۔ چیف سپریم کورٹ کے اختیارات کم یا ریگولیٹ کرنے کے لیے بھی قانون سازی کی گئی۔ اس سلسلے میں سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ منظور کیا گیا، جس کے تحت سو موٹو نوٹس لینے کا اختیارات اب اعلیٰ عدلیہ کے 3 سینئر ترین ججز کے پاس ہوگا اور سپریم کورٹ کے سامنے ہر معاملے اور اپیل کو کمیٹی کا تشکیل کردہ بینچ سنے اور نمٹائے گا۔ کمیٹی میں چیف جسٹس اور 2 سینئر ترین ججز ہوں گے، جبکہ آئین اور قانون سے متعلق بینچ کم از کم 5 ججز پر مشتمل ہوگا۔ پارلیمنٹ نے سپریم کورٹ ریویو اینڈ ججمنٹ 2023 بھی پاس کیا، جس کے تحت از خود نوٹس پر فیصلے کے خلاف اپیل کا حق دیا گیا اور 60 دن کے اندر نظرثانی کی درخواست دائر کی جا سکتی ہے۔